विश्वविद्यालय के द्वारा डिग्री पार्ट 3 के एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट जारी कर दिया गया है। इसको लेकर मैंने पहले ही वीडियो बना दिए हैं और आप लोग देख भी लिए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से जो कैंडिडेट एग्जामिनेशन प्रोग्राम या सेंटर लिस्ट को समझ नहीं पा रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप अपना प्रोग्राम समझ पा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। जो नहीं समझ पा रहे हैं वो ध्यानपूर्वक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको एग्जामिनेशन प्रोग्राम को समझना है कि मेरा एग्ज़ाम कितने तारीख को किस सिटिंग में है तो वो आप इसके माध्यम से समझ पाएंगे, ठीक है। आराम से सुनिएगा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पार्ट 3 का आप लोग एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। पार्ट 3 के तो इसमें सब्सिडरी का एग्ज़ाम नहीं होता है। आप पेपर 5 का एग्ज़ाम देंगे, 6 का देंगे, 7 का देंगे और इसके बाद जो है आप पेपर 8 का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। जिसमें पेपर 8 कुछ कैंडिडेट का पूरा प्रैक्टिकल होगा। तो ये मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, पुराना वाला वीडियो है वो, तो आप लोग देख लीजिएगा। सेम उसी प्रकार से रहेगा। नहीं तो अगला वीडियो अपलोड करूँगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, उसमें भी बता दूँगा, ठीक है। चलिए, देखिए, आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ तो पता होगा कि आपका कौन सा ऑनर्स है। तो आपको जो ग्रुप वाइज ऑनर्स को बांटा गया है ना, तो उसमें अपना ऑनर्स पेपर खोजना है, ठीक है। जैसे अगर आप ग्रुप ए को देखें तो ग्रुप ए में जिस स्टूडेंट का कॉमर्स वाले होंगे तो कॉमर्स का ग्रुप हो जाएगा ग्रुप ए। हिंदी ऑनर्स है तो आप ग्रुप ए के अंतर्गत आते हैं। म्यूजिक ऑनर्स है तो आप ग्रुप ए के अंतर्गत आते हैं। ड्रामेटिक्स है तो आप ग्रुप ए के अंतर आते हैं। और जूलॉजी है तो पर भी आप ग्रुप ए के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यदि आप ग्रुप बी को देखें तो ग्रुप बी में अगर आपका ऑनर्स हिस्ट्री है या एंथ्रोपोलॉजी है या एलएसडब्ल्यू है, ठीक है, या पैरिसन है, तो आपको ये आपके ग्रुप बी के अंतर्गत आते हैं। अब ग्रुप सी को देख लीजिए पहले। अगर आपका फिलॉसफी है, सोशलॉजी है, साइकोलॉजी है और रूलर जो इकोनॉमिक्स होता है वो है तो आप ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स और आर इकोनॉमिक्स दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होगा इकोनॉमिक्स वाले को, ठीक है, और आर इकोनॉमिक्स वाले को। तो यहाँ पे ग्रुप डी के बारे में बात करें तो ग्रुप डी यदि आपका ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है या इंग्लिश है या मैथिली है या उर्दू है तो आप ग्रुप डी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ग्रुप ई के बारे में बात कर ले तो पॉलिटिकल साइंस अगर आप ऑनर्स है या बॉटनी है या फिजिक्स है या मैथमेटिक्स है तो आप ग्रुप ई के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ये इसके बाद ग्रुप एफ को देखें तो एनिशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर जो है वो आप लोग यहाँ पे AIH&C कहेंगे। ज्योग्राफी अगर आपका ऑनर्स है, होम साइंस ऑनर्स है या संस्कृत ऑनर्स है तो आप ग्रुप एफ के अंतर्गत आएंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपना ऑनर्स पेपर और ग्रुप देख लिए होंगे। अब जिस भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम जो भी कैंडिडेट का ऑनर्स पेपर ग्रुप ए में आया है तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। देखिए, यहाँ पे आपको नीचे में खोजना है ग्रुप ए और पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 खोजना है पहले। तो जैसे ग्रुप ए एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो रही है 20 मार्च से ही। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट सिटिंग है, सेकेंड सिटिंग है और ये तो जनरल सब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में देखिए तो यहाँ पे ग्रुप ए के पेपर 5 का एग्ज़ाम 20 मार्च 2025 को फर्स्ट सिटिंग में हो रहे हैं। फर्स्ट सिटिंग के एग्ज़ाम 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच है, तो वो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। तो ग्रुप ए के पेपर 5 का एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में 20 मार्च को हो रहे हैं। अब पेपर 6 भी आप लोग खोजिएगा तो पेपर 6 देखिए यहाँ पे 26 मार्च 2025 को ग्रुप ए के पेपर 6 का एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। उसी प्रकार से पेपर 7 भी आप लोग खोजिएगा तो पेपर 7 यहाँ पे आप लोग देखेंगे 3 अप्रैल 2025 को ग्रुप ए के पेपर 7 का एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में ही है। तो ये हो गया। पेपर 8 आप लोग खोजिएगा तो ग्रुप ए के पेपर 8 का एग्ज़ाम 8 अप्रैल 2025 को
फर्स्ट सिटिंग में ही है। तो ये आपको आपके जो ऑनर्स पेपर होगा तो उसका एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो देखने को मिल गया होगा। ठीक है, चलिए अब जीईएस के बारे में बात करेंगे बाद में, पहले आप ये वाला समझ लीजिए। अब इसी प्रकार से यदि आपका ऑनर्स पेपर ग्रुप बी के अंतर्गत आया है तो पहले इसमें ग्रुप बी ढूंढिए। तो हम देखते हैं 20 मार्च 2025 को ग्रुप बी जो है वो सेकेंड सिटिंग में देखने को मिल रहा है। सेकेंड सिटिंग की एग्ज़ाम 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में हो रहे हैं। तो आपका एग्ज़ाम ग्रुप बी का आप देख सकते हैं 20 मार्च को आपका जो भी ग्रुप बी में ऑनर्स है तो आप लोग देख लीजिएगा। तो 20 मार्च को पेपर 5 का एग्ज़ाम सेकेंड सिटिंग में होगा। तो लगभग जो है सेकेंड सिटिंग में ही पेपर 8 तक का एग्ज़ाम होगा। तो पेपर 6 का एग्ज़ाम 26 मार्च को सेकेंड सिटिंग में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से पेपर 7 का एग्ज़ाम 3 अप्रैल को सेकेंड सिटिंग में ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 8 अप्रैल 2025 को पेपर 8 का एग्ज़ाम आपको ग्रुप बी का वो सेकेंड सिटिंग में देखने को मिलेगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगर आपका ऑनर्स पेपर ग्रुप सी के अंतर्गत आया होगा तो ग्रुप सी में तो ये ऑनर्स पेपर वाला सब है, तो आप देख लिए। तो देखिए अगर ग्रुप सी के अंतर्गत आता है तो ग्रुप सी यहाँ पे पहले पेपर 5 खोजिए। तो 21 मार्च 2025 को फर्स्ट सिटिंग में पेपर 5 के ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप पेपर 6 का एग्ज़ाम देखिए। तो 21 के बाद 27 में एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है पेपर 6 का। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में ही। 27 के बाद 4 अप्रैल को देखने को मिल रहा है ग्रुप सी के पेपर 7 का एग्ज़ाम। इसके बाद जो है 9 अप्रैल को देखने को मिल रहा है ग्रुप सी के पेपर 8 का एग्ज़ाम। तो इसी प्रकार से ग्रुप डी का देखिएगा। तो ग्रुप डी का देखिए उससे ही अगला ग्रुप डी में देखिए 21 तारीख को देखिएगा। ठीक है, 21 मार्च को ग्रुप डी के पेपर 5 का एग्ज़ाम हो रहा है सेकेंड सिटिंग में। ग्रुप डी के पेपर 6 का एग्ज़ाम हो रहा है 27 मार्च को सेकेंड सिटिंग में। और इसके बाद जो है ग्रुप डी के पेपर 7 का एग्ज़ाम हो रहा है यहाँ पे 4 अप्रैल को सेकेंड सिटिंग में। इसके बाद जो है ग्रुप डी के पेपर 8 का एग्ज़ाम हो रहा है 9 अप्रैल को सेकेंड सिटिंग में। इसके बाद हम ई और एफ के बारे में बात करते हैं। तो अपना देख लीजिए ई एफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पहले ई का देख लीजिए। ठीक है, तो ई का यहाँ पे आप ऑनर्स पेपर खोज लीजिए। अब ग्रुप ई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो देखिए यहाँ पे 24 मार्च से ग्रुप ई के पेपर 5 का फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे देखिएगा फर्स्ट सिटिंग। इसके बाद पेपर 6 का एग्ज़ाम, पेपर 6 ढूंढिए इसमें फर्स्ट सिटिंग। हाँ देखिए यहाँ पे पेपर 6 जो है ग्रुप ई के तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 29 मार्च को पेपर 6 का एग्ज़ाम हो रहा है फर्स्ट सिटिंग में ही। इसके बाद जो है यहाँ पे 7 अप्रैल को पेपर 7 का एग्ज़ाम हो रहा है ग्रुप ई के लिए फर्स्ट सिटिंग में। इसके बाद ग्रुप ई यहाँ पे है पेपर 8 का 11 अप्रैल को। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में ही है। इसके बाद हम ग्रुप एफ़ के बारे में बात करें तो वही है, अगर फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ई का हुआ है तो एफ़ का होगा, देख लेते हैं। ग्रुप एफ़ का देखिए यहाँ पे ढूंढिए। तो यहाँ पे आप लोग ग्रुप एफ़ देखने को मिल रहा होगा जो कि है 24 मार्च को। 24 मार्च को सेकेंड सिटिंग में है। ठीक है, उसी प्रकार से ग्रुप एफ़ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ग्रुप एफ का पेपर 6 जो है 29 मार्च को सेकेंड सिटिंग में है। ग्रुप एफ के पेपर 7 जो है वो 7 अप्रैल को सेकेंड सिटिंग में है। ग्रुप एफ के पेपर 8 जो है वो 11 अप्रैल को सेकेंड सिटिंग में है। तो ये आप ऑनर्स पेपर को देख लिए होंगे। अब ये किसके लिए है तो ये हमारे जनरल वाले कैंडिडेट होंगे। देखिए 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक तो ऑनर्स आप रखे होंगे 100 और दूसरा जनरल वाला होगा। तो जनरल वाले को 400 का एग्ज़ाम होता है तो वो यहाँ पे वो जनरल वाले के लिए है। आप लोगों को घबराना नहीं है कि मेरा है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आपका अगर जीईएस का है तो देखिए जीएस कैसे समझेंगे। देखिए आर्ट कॉमर्स साइंस ये तो आपको पता ही है। तो आप आर्ट के हैं तो आर्ट देखेंगे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स देखेंगे। जैसे जीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है 12 अप्रैल 2025 से जीएस। ठीक है, देखिए ऑनर्स पेपर ग्रुप ए और बी में अगर आर्ट के हैं तो आप आर्ट वाले होंगे या एसएल आर्ट वाले होंगे ना
तो आप ग्रुप ए और बी में अगर आपका आता है ऑनर्स पेपर, यहाँ पे ग्रुप ए और बी यहाँ पे देख लिए ना। आर्ट वाला कौन कौन हो गया, हिंदी ऑनर्स वाला हो गया, म्यूजिक ऑनर्स वाला हो गया, ड्रामेटिक्स हो गया, इसके बाद हिस्ट्री हो गया, एंथ्रोपोलॉजी भी हो जाता है, एलएसडब्ल्यू हो जाता है, पेरिसन भी हो जाता है। तो ये सभी जो है ग्रुप ए और बी वाले जाएंगे जीएस के एग्ज़ाम देने के लिए। वो है 12 अप्रैल को फर्स्ट सिटिंग में जाएंगे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब जीएस के एग्ज़ाम ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले जाएंगे, आर्ट वाले ही। आप अपना आर्ट पेपर देख लीजिएगा, तो आप सेकेंड सिटिंग में जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 15 तारीख को कौन जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, 15 अप्रैल को। तो देखिए ग्रुप ई और ग्रुप एफ में अगर आर्ट पेपर है आपका तो आप जाएंगे 15 अप्रैल को फर्स्ट सिटिंग में। ये सेकेंड सिटिंग, ये फर्स्ट सिटिंग, ये फर्स्ट सिटिंग। अब देखिए 16 अप्रैल 2025 को जीएस का एग्ज़ाम है, जिसमें देखिए यहाँ पे साइंस लगा हुआ है, कॉमर्स लगा हुआ है। तो आपका अगर ग्रुप ए बी सी में साइंस सब्जेक्ट है, यहाँ पे ग्रुप ए बी सी में साइंस ऑनर्स पेपर है आपका कोई सा, तो आपको जाना पड़ेगा 16 अप्रैल 2025 को फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। और यदि आप साइंस कॉमर्स के ही हैं, साइंस कॉमर्स जी हाँ, तो साइंस कॉमर्स यहाँ पे याद रखेंगे, साइंस बोल दिए होंगे तो साइंस कॉमर्स का अब 16 अप्रैल 2025 को ही साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। और अगर आपका DEF ग्रुप में ऑनर्स पेपर आ रहा है, तब आपको जाना है सेकेंड सिटिंग में 16 अप्रैल को, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दिए हैं। सेंटर लिस्ट तो आप लोग आसानी पूर्वक समझ जाएंगे। जैसे दरभंगा ज़िला में कोई कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन लिए हैं, तो CM साइंस कॉलेज को सेंटर बनाया गया है, तो जिसमें अटैच रहेंगे MLSM कॉलेज और BMA कॉलेज, बहेरी का और भी कॉलेज हो सकते हैं, तो वो है CM साइंस कॉलेज में जाएंगे। MLSM कॉलेज दरभंगा में कौन कौन से कॉलेज वाले स्टूडेंट जाएंगे, तो मारवाड़ी कॉलेज वाले जाएंगे, जो कि आगे में दिया गया है। KS कॉलेज दरभंगा में कौन कौन से स्टूडेंट जाएंगे, तो CM कॉलेज वाले जाएंगे और MRSM कॉलेज वाले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंट्रल लिस्ट को समझने में अब दिक्कत नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किनको डॉट क्लियर हुआ है। और अगर आपको इस प्रकार से डॉट क्लियर नहीं होता है, तो आपका एडमिट कार्ड जो जारी होगा, तो एडमिट कार्ड पे आपके किस तारीख को कौन से सिटिंग में कौन से पेपर का एग्ज़ाम है वो देखने को मिलेगा। लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना है कि एडमिट कार्ड पर गलत अगर प्रिंट हो जाता है तो ओरिजिनल इसे ही माना जाएगा प्रोग्राम को। तो आपको प्रोग्राम को और एडमिट कार्ड को दोनों को मिला करके देखना है। यदि एडमिट कार्ड पे गलत प्रिंट हो गया हो तो आप प्रोग्राम को देख करके ही एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।